देखते हो, सच ख्वाबों में रहिए। आंख खोले भी सपना हो रहा है, लेकिन सपना वास्तव में प्रकृति प्रदत्त है या प्रकृति का साक्षी स्वरूप है। हम उस साक्षी स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, उसके बहुत अपने आप को सपना देख रहे हैं। अगर ये सपना देखोगे तो ये प्राप्त होगा, और वो सपना देखोगे तो वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। निर्णय तुम्हारे ऊपर है, निश्चय तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें किधर जाना। एक तरफ आपके पास परम धन है जो सदैव रहने वाला है, और एक तरफ माया रूपी धन है जो इसका तुम्हारा साथ न देने वाला है। ऐसा किसको करना है? आपको करना है। मुझे किधर जाना है? अगर आप परमात्मा अच्छे धन परम धन की ओर चल रही है तो ये माया रूपी धन पीछे तुम्हारे छाया के रूप में पीछे पीछे चलता है। भैया हम कहा इसकी तरफ भागे, हम इस तरफ क्यों भागे? जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, इसे सिद्धांत है, और हम सूरज की ओर मुंह करके खड़े हो जाए और चले सूरज की ओर, और जब सूरज की ओर चलेंगे फिर मुड़ के देखें अपनी छाया को, तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आ रही। और अगर छाया की तरफ मुंह कर लो और छाया पकड़ने में भागो तो छाया को मुंह पकड़ने आती नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने अंतर्मुखी कर दिया कि तू अंतर्मुखी हो जा। अंतर्मुख होकर ही सभी जितने भी महापुरुष आज तक हुए हैं, कोई भी नाम लोगे, सभी नाम लेने वाले महापुरुष अंतर्मुख होकर ही पूर्ण ब्रह्मांड से बाहर गए हैं, जहाँ भगवान का गुरु का कहते हैं भक्ति का भक्त का निवास है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चार नाम विभु एक है। ये चार नाम है लेकिन पद एक है। एक है जो बंधन करे समय को कष्ट मिट जाए। अब बताओ, ये है कि आप हाथ जाओ अपने को अपना नहीं है, ये तुम्हारा घर है। हम अपने घर में रहने नहीं चाहते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर मन को हृदय में स्थिर करो। अब प्राण हमारा स्थापित नहीं हुआ है, वो है चेतन प्राण चंचल अवस्था में, तो मन हृदय में कैसे जाए? हृदय का वो उसमें कैसे जाएगा? क्या भावना तुम्हारे चित्त में जो कुछ भरो उसी भावनाओं में वो भी घूम रहा है, कैसे मिल पाओगे? गुरु महाराज ने कहा इसको सरल कर दिया। सरल क्या? उन्होंने कहा इस बल को उठा के बल धरती से ऊपर उठाओ और इसको वही रोको, उसको रोकने का प्रयास करो, वो नीचे जाएगा। पर याद आते जन्म जन्म की अनंत जन्मों से नीचे पड़ा रहा और तुम्हें उठाने की उपाय मिल गया है। इसको उठाओ, उठा के स्थापित करिए, वो नीचे जाए तो ऊपर ले जाओ। तुम्हारी यहाँ धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध करे ये जा रहा है नीचे को, तुम उसको ठहरा के ऊपर ले जाओ। ये युद्ध चालू होता है, और इस चालू युद्ध में तुमने भी एक कदम भी ऊपर बढ़ गए तो ये मात हो जाएगा। जो पीछे खींचने वाला था ये मात होने लगेगा, तब कहीं आपको सम्मुखता प्रकट होगी। आमतौर से लोग कहते हैं साधना तो कर रहे सब दिखाई कचुनी दे, उनका कहना गलत नहीं, लेकिन उनसे पूछो अगर दिखाई कचुनी दे रहा है तो तुम अंधेरे में जागृत अंधकार तो हो गया। एक होता है सुसुप्ति का अंधकार, जब वो सोने में जाता है तो अंधकार में जाके वो सोता है। अगर वो विचार शून्य नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। वो एक हम अपनी साधना के बल पर जागे हुए हैं लेकिन हमारे पास संसार नहीं है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो नहीं जान पाता, साधना की अवस्था को भी नहीं जान पाता। एक जागृत सुसुप्ति है, बस स्वप्न की सुसुप्ति थी, एक जागृत की सुसुप्ति है, और जागृत सुसुप्ति के बाद ही तो जागेगा। रात से बुढ़ारो है तब कौन सूरज निकाले, तो रात अगर मिल गई तो बुढ़ारा भी होगा, और बुढ़ारो मिलेगा तो सूरज भी उधर मिलेगा। ये अनुभव है, संतों ने अनुभव दिए, ये अनुभव युक्त यात्रा है। अनुभव करते हुए अपनी यात्रा करते जाओ। तुम्हारा गुरु तुम्हारे संग है, कभी गुरु
तुम्हारे सिर पर, जिसके सिर पर बर्दाश्त गुरु जी का लग गया, उसका गुरु उसके संग संग हो गया। ये समझना बात देर में आती है, समझ जल्दी नहीं आती, लेकिन लगनशील साधक जो होते हैं उनकी समझ में सब कुछ आता चला जाता है और अपनी यात्रा करते चले जाए। यहाँ जो भी आए सब यात्री करने वाले। भागवत पुराण में 4 बातें दी गई। उन्होंने कहा बद्ध पुरुष, मूल भागवत पुराण का स्कंद 11 का 11 अध्याय का 10वां श्लोक, 8वां या 10वां, उसमें दिया गया बद्ध मुक्त पुरुष के लक्षण के बारे में। ये भागवत पुराण का हृदय है। उसमें दिया गया कि बूझ गिरत धावर पानी जो जीवन माया लगा। उन्होंने जैसे ये ऊपर से नीचे उतर कर नाभि पे आया तो ये बंद हो गया, बंद गया। और बंद होने के बाद अब मुक्त होने की जगह भीतर इच्छा हो, अगर इच्छा नहीं होगी तो कभी बंद से मुक्त होने का रास्ता नहीं मिलेगा। पहला काम उन्होंने तुम्हें काम पर छोड़ दिया कि तुम बंधे हुए अपने को महसूस कर रहे कि नहीं कर रहे, और मुक्त होने की इच्छा तुम्हारे पास जागृत होती कि नहीं होती। मुक्त होने की इच्छा कब मिलती है कि प्रथम भगत संतन का जब संतों के संग में आता है तब उसके समझ में आता है कि हाँ हम बंधे, हम शरीरवत है और शरीर हमारा है नहीं, शरीर हमारा है लेकिन हम शरीर नहीं है। ये उसे समझ में आया था यार शरीर से हम बंधे। जब इस समझता वो समझता है तो उसे उससे हटने की जिज्ञासा पैदा होती है। दूसरा लक्षण बद्ध से मुक्त होने की इच्छा। अगर मुक्त होने की इच्छा है तो उसको कहा गया जिज्ञासु। संतों ने कहा जिज्ञासु है। और जब संत कोई मिल गए, कैसे संत, कैसे संत मिल गए कि जो